खबर दें कराची कोरंगी से, जहां इंडस चौरंगी के करीब तेज़ रफ्तार डंपर ने एक मासूम शहरी की जान ले ली है। 40 साला इकरार मौके पर ही जान बहक, जबकि ई चालान सिस्टम तो शहरियों के लिए नाफिज कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि भारी गाड़ियों के लिए कब सख्त कवानीन बनाए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं सहर खान से। जी सहर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जीना अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ कोरंगी इंडस चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 40 साला इकरार जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इकरार अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए घर से निकला और इंडस चौरंगी के करीब एक तेज रफ्तार डंपर ने जो है उसको टक्कर मारी और वो मौके पर ही जान बहक हो गया। इसी हवाले से उनके जो लवाकीन है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, ये वाक़या किस तरह पेश आया और आप पुलिस से क्या मुतालबा करते हैं? पुलिस से तो हम कुछ मुतालबा नहीं करते। वो पोस्टमार्टम ये वो फिर ये लंबी फटीक हो जाएगी। रोड हादसा है। ये जा रहे थे अपने काम के लिए, जॉब पे निकल रहे थे, 8:30 बजे निकले हैं घर से और 8:40 पे मैं भी जॉब पे था। 8:40 पे मेरे पास कॉल आई है कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, जीना पहुंच जाओ। मैं जीना पहुंचा तो फिर डॉक्टर ने बताया कि ट्रक एक्सीडेंट है, ये है वो है। और सिंध हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं इस हवाले से? हुकूमत से क्या बोले, वो हर जगह कैमरे लग रहे हैं, चलान हो रहे हैं, लेकिन जाने महफूज हैं। जी बिल्कुल, हमने उनके लवाकिन से बात की। उनका कहना ये था कि वो पुलिस की कारकर्दगी से नाखुश हैं और उनका ये भी कहना है कि ये ट्रैफिक हादसा है और इस हवाले से उनका कहना है कि हुकूमत सिंध से उनका यही मुतालबा है कि वो ई चालान सिस्टम तो नाफिज कर रहे हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इन वाक़यात पे खामोश बैठे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि शहरियों के लिए ई चालान सिस्टम तो नाफिज कर दिया गया है, लेकिन आखिर कब तक ऐसे तेज़ रफ्तार डंपर मासूम शहरियों की जान लेते रहेंगे? जी।